गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। बेटा अपन पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा अपन आज पढ़ेंगे ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है बेटा, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन पढ़ने वाले हैं ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हैं अपन बेटा, तो सबसे पहले बात करता है लोकेशन की। इसका लोकेशन कहाँ होता है? तो बेटा लोकेशन की अगर बात करेंगे तो फीमेल मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट located in pelvic region। ये पेल्विक रीजन बेटा आपके पेल्विक बोन से लिया गया है। जो हमारा ये नीचे वाला बोन है बेटा, उसको पेल्विक बोन बोलते हैं। उसी के नीचे हमारा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके बेटा, अब अपन डिस्कस करेंगे बेटा मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। ओके बेटा, तो ऑर्गन की बात करेंगे तो सबसे पहले मेरा अपना आता है बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद आता है बेटा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद बेटा आपका आता है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। सेक्स ग्लैंड। उसके बाद आता है बेटा आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ओके बेटा, अब बात करते हैं बेटा अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपको बताया बेटा क्या आता है? टेस्टिस आता है। टेस्टिस। ओके बेटा, टेस्टिस आपका बेटा स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होता है, आपको पता है। ये आपका टेस्टिस है। और टेस्टिस आपका जो अटैच होता है बेटा गवर्नेकुलम से अटैच होता है। ये स्क्रोटम के अंदर गवर्नेकुलम होता है। गवर्नेकुलम, इसी से बेटा स्क्रोटम सैक से आपका टेस्टिस अटैच होता है। अब अगर टेस्टिस के बेटा साइज की बात करेंगे तो टेस्टिस का साइज में बेटा लेंथ की अगर बात करेंगे तो 4 से 5 सेंटीमीटर। और वहीं विड्थ की बात करेंगे बेटा 2 से 3 सेंटीमीटर। तो बेटा टेस्टिस की अगर लेंथ की बात करेंगे 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका, और विड्थ की बात करेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? विड्थ होता है। और बेटा अगर बात करेंगे टेम्परेचर की, तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है ये बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से लोअर होता है अप्रॉक्स में कितना? 2 to 2.5 डिग्री। ओके बेटा, जिससे हमारी बॉडी में जो टेस्टिस है हमारी बॉडी के बाहर पाया जाता है। और ये बॉडी के बाहर इसलिए पाया जाता है जिससे इसकी बॉडी का टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर टेस्टिस का कम रहे, और जिसकी वजह से टेस्टिस के अंदर क्या हो जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है। ओके बेटा, ये रहा आपका टेस्टिस का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे बेटा, इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं देखते हैं बेटा। इसमें आपका आता है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस, वासाई फ्रेंसिया, वासाई फ्रेंसिया, इपिडिडामिस, इपिडिडामिस, वास डिफरेंस, एंड एजाकुलेटरी डक्ट। एंड एजाकुलेटरी डक्ट। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बेटा आपका क्या आया? रेटी टेस्टिस, वासाई फ्रेंसिया, इपिडिडामिस, वास डिफरेंस एंड एजाकुलेटरी डक्ट। अब आते हैं बेटा तीसरे पार्ट पर, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड क्या होते हैं हमारे? एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में आपका आता है बेटा सबसे पहले सेमाइनल वेसाइकिल। सेमाइनल वेसाइकिल ये बेटा पेड़ में होता है। उसके बाद आता है बेटा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल होता है। और थर्ड पर आपका आता है बेटा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड।
बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को बेटा बोल देते हैं काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। तो बेटा आपका एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में क्या क्या आ गया? सेमाइनल वेसाइकिल जो आपका पेयर्ड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड बेटा ये भी पेयर्ड में होता है। ओके, उसके बाद आता है बेटा 4th नंबर पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपका आता है बेटा पेनिस, पेनिस प्लस स्क्रोटम भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। ओके, पेनिस। तो ये रहा बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट किए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हमने बात की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका क्या आता है बेटा? टेस्टिस आया। टेस्टिस की लेंथ की बात किया मैंने 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ की बात किया 2 से 3 सेंटीमीटर, लोकेशन की बात किया तो ये स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होता है और गवर्निकुलम से अटैच होता है। और इसके टेम्परेचर की अगर हमने बात किया तो लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। फिर अगर बात करते हैं अपन बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपके रेटी टेस्टिस, वासाई फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में बेटा आपका क्या आया? सेमाइनल वेसाइकिल पेयर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड है बेटा आपका पेयर्ड में होता है। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपका क्या आता है बेटा? पेनिस। ठीक है बेटा, ये रहे आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके बेटा, अब अपन बात करेंगे डायग्राम के साथ। अब अपन इसका पूरा डायग्राम बनाते हैं बेटा, डिटेल में आपको डायग्राम से समझाते हैं ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन डायग्राम से ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारा बेटा स्क्रोटम सैक, स्क्रोटम सैक, स्क्रोटम सैक है बेटा। ये अपन टेस्टिस बना रहे हैं और टेस्टिस के अंदर कभी कभी बेटा फ्लूइड जैसा कुछ सब्सटेंस भर जाता है। ये फ्लूइड जैसा कुछ सब्सटेंस भर जाता है टेस्टिस में चोट लगने की वजह से। ये सब्सटेंस जो भर जाता है लिक्विड जैसा, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोसील। हाइड्रोसील बोलते हैं इसको। ये हाइड्रोसील बेटा। अब इस टेस्टिस के अंदर बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। ये टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। टेस्टिस के अंदर बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनका नंबर बेटा होता है अप्रॉक्सीमेट 250, मींस 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल 1 to 3, 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके बेटा, तो हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है जो हाईली क्वाइल्ड होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को लिख दो। ये जो हमारा रेड कलर का बेटा ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अगर इनके नंबर की बात करेंगे बेटा तो हमारे टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं
और हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, तो इनका अप्रॉक्सीमेट नंबर आप लिख सकते हैं 250 टू 750। एक टेस्टिस में बेटा 250 से 750 आपका क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। अब ये जो बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ये आगे जाके ओपन होता है किसमें, रेटिस टेस्टिस में, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे बढ़ता है, कंटिन्यूअस होता है और आके ओपन हो जाता है बेटा रेटिस टेस्टिस के अंदर। ये है बेटा आपका रेटिस टेस्टिस। रेटिस टेस्टिस, और रेटिस टेस्टिस आपका ओपन होता है वासा इफ्रेंसिया में। ये रहा बेटा आपका वासा इफ्रेंसिया। ये रहा बेटा आपका वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया, और ये रहा आपका बेटा इपिडिडाइमिस। और इपिडिडाइमिस बेटा आपका ओपन हो जाता है वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस बेटा कंटिन्यू आगे बढ़ता है, वास डिफरेंस आपका कंटिन्यू आगे बढ़ता है और यह मिलता है आपका सेमाइनल वेसाइकिल। ये रहा बेटा आपका सेमाइनल वेसाइकिल। सेमाइनल वेसाइकिल ये बेटा लगभग सीमेन का 60 से 70% पोर्शन यही बनाता है। 60 to 70% पार्ट जो सीमेन का होता है बेटा वो आपका सेमाइनल वेसाइकिल बनाता है। के बाद ये आपका कंटिन्यू आगे बढ़ता है, जाके ओपन होता है ये आपका एजैकुलेटरी डक्ट में, और यहीं से आपका लगा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनरी ब्लैडर। यहीं पे बेटा आपका पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको बताया था बेटा कैसा होता है, सिंगल होता है, और इसके ऊपर है ये यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, और इसके नीचे होता है बेटा आपका एजैकुलेटरी डक्ट। ये है आपका एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट, और यहां से यूरिनरी ब्लैडर के जो नीचे वाला पोर्शन होता है बेटा उसको अपन बोल देते हैं यूरिथ्रा। तो ये रीजन रहा बेटा आपका यूरिथ्रा। यूरिथ्रा, अगर यूरिथ्रा की बात करेंगे बेटा तो मेल और फीमेल में इसका साइज बेटा वेरिएट करता है। तो मेल में इसका साइज होता है, मेल में लगभग 20 सेंटीमीटर, और वहीं फीमेल की बात करेंगे तो बेटा होता है 4 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एजैकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ता है अपना, ओपन होता है किसमें, यूरिथ्रा में ओपन होता है, यूरिथ्रा में। ठीक है बेटा, यूरिथ्रा में ओपन होता है तो यही एक ग्लैंड पाई जाती है बेटा, उस ग्लैंड का नाम है वल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये रहा बेटा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। वल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसी को मैंने बोला था, इसी को बोला था क्या बेटा, कॉपर्स ग्लैंड।
कॉपर्स ग्लैंड। कैसा स्ट्रक्चर था बेटा? ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ओके, उसके बाद अपना स्टार्ट होता है बेटा पेनिस वाला रीजन। ये पेनिस वाला रीजन अपना स्टार्ट हो जाता है बेटा। तो पेनिस में बेटा दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। पेनिस में दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। दो टाइप के टिश्यू होते हैं। ये बेटा पेनिस में दो टाइप के टिश्यू हैं जिनको बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू जो बाहर की तरफ टिश्यू होता है बेटा, ये जो बाहर की तरफ टिश्यू है ये पेड़ में होता है। इसको बोलते हैं कार्पस कैवर्नोसा। कैवर्नोसा। और अंदर वाला जो होता है इसको बोलते हैं कार्पस स्पंजियोसम। कार्पस स्पंजियोसम। कार्पस कैवर्नोसा जो होता है बेटा ये पेड़ में होता है, और स्पंजियोसम जो होता है बेटा ये सिंगल होता है। ओके, फिर ये स्ट्रक्चर आपका खुल गया बेटा, ये पेनिस का स्ट्रक्चर है। और पेनिस के ऊपर बेटा ये स्किन होता है, हाईली फोल्ड स्किन होता है, इसको बोलते हैं फॉर स्किन, या इसको बोलते हैं प्रेप्यूस। फॉर स्किन को ही अपन बोल देते हैं प्रेप्यूस। और इसी में पाया जाता है बेटा प्रेप्यूसियल ग्लैंड। प्रेप्यूसियल ग्लैंड, या इसी को बोल देते हैं बेटा टाइसन ग्लैंड और टाइसन ग्लैंड। प्रेप्यूसियल ग्लैंड या इसको बोलते हैं टाइसन ग्लैंड, ये सिक्रीट करता है बेटा स्मेग्मा। सिक्रीट स्मेग्मा, ये स्मेग्मा सिक्रीट करता है जो बेटा व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का। स्मेग्मा व्हाइट कलर का होता है, और ये बेटा क्या करता है? प्रमोट बैक्टीरियल ग्रोथ, प्रमोट द बैक्टीरियल ग्रोथ। ओके बेटा, जो आपका बेटा फॉरस्किन होता है इसको प्रिप्यूस बोलते हैं। इसको इसी में पाया जाता है आपका प्रिप्यूसियल ग्लैंड जो सिक्रीट करता है आपका स्मेग्मा। स्मेग्मा बेटा व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो प्रमोट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। ठीक है बेटा, अपन बेटा अब स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं, सारी चीजें हो गई हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे बेटा फिर से टेस्टिस से। टेस्टिस की बात जब मैंने की बेटा तो मैंने कहा कि टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के बाहर एक स्क्रोटम सैक होता है, और इसी स्क्रोटम सैक के अंदर कभी कभी क्या होता है बेटा, चोट लगने की वजह से कुछ फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर भर जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोसिल। इसका इजिली बेटा इजिली इसका ऑपरेशन करके अपन फ्लूइड को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और टेस्टिस के अंदर की अगर बात करेंगे बेटा, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं जिनका नंबर कितना होता है बेटा, 250 होता है। ओके, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा आपका क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो 250 से लगभग कितना होता है, 750। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म बनता है। उसके बाद यहां से स्पर्म बनने के बाद पहुंचता है कहां पे, रेटी टेस्टिस में।
कहाँ पहुंचता है बेटा? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस में पहुंचने के बाद ये वासा एफ्रेंसियम पहुंचता है, एपिडिडामिस में पहुंचता है। ये सारे टेस्टिस के पार्ट है बेटा, ठीक है। हम अगर बाहर से देखेंगे तो बेटा हमें एपिडिडामिस तक कुछ भी नहीं दिखता, एपिडिडामिस के बाद ही दिखाई देता है, ठीक है बेटा। तो एपिडिडामिस के बाद स्पर्म आपका ओपन होता है, किसमें पहुंच जाता है? वास डिफरेंस में। तो जो आपका रेटी टेस्टिस है, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडामिस है, इनके अंदर स्पर्म जो रहता है बेटा वो मैच्योर होता है, ठीक है। अपने आप को क्या करता है? मैच्योर करता है। और मैच्योर करने के बाद तब ये क्या करता है? स्पर्म बाहर निकलता है एपिडिडामिस से और पहुंचता है कहां पे? वास डिफरेंस में पहुंचता है। जब वास डिफरेंस में पहुंचता है बेटा तो रास्ते में आपको सेमाइनल वेसाइकिल मिलता है, जो 60 से 70% पार्ट बनाता है सीमन का। और ये क्या देता है? ये सीमन को फ्रक्टोज देता है। फ्रक्टोज देगा तो स्पर्म को क्या मिलता है बेटा? मोटिलिटी मिलती है, एनर्जी मिलता है, जिससे स्पर्म तेजी से मूव करता है। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं। जब आगे बढ़ते हैं बेटा तो आपको यहाँ पे एक ग्लैंड मिलता है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है बेटा ये भी क्या करता है? सीमेन के पार्ट में पार्टिसिपेट करता है, मतलब सीमेन के कलर को प्रोवाइड करता है, व्हाइट कलर के सीमेन को कर देता है। और ये बेटा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है? सिंगल होता है। और उसी के नीचे आपका होता है यूरिथ्रा बेटा। यूरिथ्रा में मेल और फीमेल की साइज मैंने बता दिया है। मेल का जो होता है यूरिथ्रा 20 सेंटीमीटर, फीमेल की जो होती है 4 सेंटीमीटर। उसी के नीचे आपका एजैकुलेटरी डक्ट होता है। एजैकुलेटरी डक्ट होता है, ओपन होता है आपका बेटा किसमें? आ गया? यूरिथ्रा में। फिर अपन नीचे आते हैं, यूरिथ्रा के नीचे पहुंचते हैं तो आपका आ जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को अपन बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या करता है बेटा? ये पेनिस के अंदर लुब्रिकेशन करता है, लुब्रिकेशन, जिससे सीमेन को क्या करे? मोटिलिटी में हेल्प मिले, ठीक है बेटा। उसके बाद अपन आते हैं बेटा पेनिस के अंदर। पेनिस के अंदर मैंने आपको बेटा 2 टाइप का टिश्यू बताया। ये जो इरेक्टाइल टिश्यू 2 टाइप के पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं कार्पस कैवर्नोसा, जो पेयर्ड होता है, जो बाहर वाला है, जो व्हाइट कलर से बनाया हूं। और दूसरा जो अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं कार्पस स्पंजियोसम। वो बेटा कैसा होता है? सिंगल होता है, ठीक है। 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। और पेनिस के ऊपर बेटा एक फोल्ड जैसा स्किन बना होता है, इस स्किन को बोलते हैं फॉर स्किन, या इसी को बोलते हैं बेटा प्रेप्यूस। इसमें पाया जाता है प्रेप्यूस्चर ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं टॉयसन ग्लैंड। ये सिक्रीट करता है बेटा स्मेग्मा, जो व्हाइट कलर का पेनिस के अंदर स्किन से व्हाइट कलर का सब्सटेंस सिक्रीट करता है, इसका नाम है स्मेग्मा। ये व्हाइट कलर का होता है और ये क्या करता है बेटा? प्रमोट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। तो क्या होता है बेटा? ये जो फॉरस्किन है, कुछ रिलीजन में इसको क्या करते हैं? सर्कमसीजन कर देते हैं। मुस्लिम रिलीजन हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ज्यूस हो गए, इन सब में क्या करते हैं? इसको बेटा फॉरस्किन को ही निकाल देते हैं। फॉरस्किन से निकालने के बाद ये साइंस ने देखा तो साइंटिफिक फायदे बहुत हैं बेटा। साइंटिफिक फायदे क्या है? कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसके साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी नहीं होता है बेटा। बहुत सी बीमारियों से आप बच जाते हैं, इसलिए सर्कमसीजन साइंटिफिक तरीके से बहुत बेनिफिशियल होता है। ओके बेटा, ये रहा बेटा आपका मेल का कंप्लीट, जितने जितने आर्गन पार्टिसिपेट करते हैं मेल में, ये सारे आर्गन हो गए बेटा, ठीक है बेटा। आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बेटा पाथ ऑफ स्पर्म। पाथ ऑफ स्पर्म अपन देखेंगे, ओके बेटा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। पाथ ऑफ स्पर्म की बात करते हैं। तो पाथ ऑफ स्पर्म आपको मैं पहले एक बार बता देता हूं बेटा। पाथ ऑफ स्पर्म मैंने कहां बताया था? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपका क्या बनता है बेटा? स्पर्म बनता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म चलेगा तो कहां पहुंचेगा? रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, फिर पहुंचेगा एपिडिडामिस, वास डिफरेंस। यही बेटा पाथवे है स्पर्म का। यहां बनेगा, यहां से मूव करेगा, यहां पहुंचेगा, यहां से मूव करके यहां पहुंचेगा, ये पाथ है बेटा। और यहां से मूव करते हुए यहां पहुंचेगा, ये पाथ है बेटा। फिर पहुंचेगा एजैकुलेटरी डक्ट में, फिर पहुंचेगा आपके यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के बाद कहां पहुंचेगा? पेनिस में। तो बेटा अपन एक पाथ बनाते हैं स्पर्म का। चलो हेडिंग बनाते हैं पाथवे ऑफ स्पर्म। पाथवे ऑफ स्पर्म। पाथ मैंने कहां से शुरुआत किया था बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो स्टार्ट करेंगे अपन कहां से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहां जाएगा बेटा? रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से कहां गया था? वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया से कहां गया था? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से एजैकुलेटरी डक्ट,
एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट से बेटा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस, और अगर इसको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया बेटा तो इसको बोल देते हैं इंसीमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन, अगर पेनिस के द्वारा स्पर्म को इंसीमिनेशन कर दिया गया, इसका मतलब बेटा ये ट्रांसफर हो गया कहां पे? ट्रांसफर इनटू वजाइना। ठीक है, अगर स्पर्म को बेटा ट्रांसफर कर दिया जाता है पेनिस के द्वारा किसके अंदर? वजाइना के अंदर, इसको बोल देते हैं इंसीमिनेशन। ओके बेटा, ये रहा बेटा आपका ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद बेटा आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। टेस्टिस का आपको टीएस करके दिखाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की चीजों को पढ़ाएंगे। ओके बेटा, फिर अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।